अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फलक ज़ैदी। और गाइस, जिसने मेरे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं वो आप तक आ सकें। ओके, तो गाइस आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है स्टैचोमेट्री मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मास की। आज हम बात करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की। गाइस, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है। मैं ये चाह रही थी कि जब हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए तो हम एक लाइव सेशन रख लेते हैं जिसमें जो है कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स वगैरह और एमसीक्यूज़ वगैरह या जो भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड हों तो वो हम जो है बेसिकली सॉल्व कर सकें। तो आप बेसिकली मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की। तो गाइज, सबसे पहले जो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली किस पे अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है ओनली गैसेस पे, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में बेसिकली हम क्या डिटरमाइन करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं अपना अननोन वॉल्यूम। और किसके ज़रिए डिटरमाइन करते हैं, गिविंग मास ऑफ दिस सब्सटेंस के ज़रिए हम अपना अननोन वॉल्यूम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है बेसिकली ये किस पे बेस कर रहा होता है, ये बेस कर रहा होता है हमारे एवोगैड्रो लॉ के ऊपर। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि हम बेसिकली व्हाट इज़ एवोगैड्रो लॉ। तो एट एसटीपी मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा 0 सेंटीग्रेड होता है, 273 केल्विन होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है। और बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर में हमारा 760 टॉर होता है, 760 सेंटीमीटर भी हो सकता है या 1 एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। तो ये था हमारा टेम्परेचर, ये था हमारा प्रेशर एट द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बेसिकली अब एवोगैड्रो लॉ है क्या, एवोगैड्रो लॉ ये है कि एट एसटीपी मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमारा जो है 1 मोल किसी भी गैस का वो ऑक्यूपाई करेगा द वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब कह लें या लीटर कह लें, ठीक है। तो अब हमारा बेसिकली एवोगैड्रो लॉ था क्या, एवोगैड्रो लॉ में ये कह रहा है कि 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का मतलब कि वो हमारा जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली 1 मोल जो है वो बेसिकली बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। अब ये तो हो गई 1 मोल की बात। सी सपोज अगर हम क्या है हमारे पास 2 मोल हैं तो फिर हम क्या करेंगे 22.4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो हमारा कितने मोल हाँ कितना वॉल्यूम आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बेसिकली 44.8 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो गाइस एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि बेसिकली एवोगैड्रो लॉ हमें क्या कह रहा होता है, एवोगैड्रो लॉ हमें ये कह रहा होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे हमारा 1 मोल जो है किसी भी गैस का वो बेसिकली कितना वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करता है, वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हम जो है इसकी मास वॉल्यूम की जो है हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमने बेसिकली वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रोड्यूस वैन 32 ग्राम ऑफ द मीथेन CH4 हम बेसिकली मीथेन को कहते हैं और मीथेन के बारे में हम डिटेल में जो है वो इंटर में पढ़ते हैं, ठीक है। आर कम्बस्टेड वो तो ये हमें ये कह रहा है कि हमने बेसिकली जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है CO2 का जब हमारा जो है 32 ग्राम ऑफ CH4 जो है वो कम्बस्टेड होंगे। तो अब क्योंकि हमने इक्वेशन लिखी सबसे पहले CH4 प्लस 2O2, ठीक है, CO2 प्लस प्रोडक्ट साइड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम हैं क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ CO2 और CH4 का कह रहा है तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर का यूजेस नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है उसका कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली जो है हमारा कंसर्न जो है प्रॉब्लम में वो हमारा कंसर्न है मीथेन से ओनली और कार्बन डाइऑक्साइड से, ओके। तो गाइस क्योंकि ये हम प्रॉब्लम जो है वो मास वॉल्यूम की है तो हमने क्या करना है, पहले हम इसका मास निकालेंगे और फिर हम इसका क्या है वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो मास सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, हम लास्ट वाले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, गिवन मास लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ वाई से और डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ एक्स से। तो ये हमारा एक्स था, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड हमारा हमने वाई कंसीडर किया था, ठीक है। CO2 को हमने वाई कंसीडर कर लिया था। तो गिविंग मास बेसिकली मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो कितना दिया हुआ है, मुझे वो 32 दिया हुआ है। तो मैंने क्या करना है 32 रखना है, मल्टीप्लाई करना है उसे मोलर मास ऑफ वाई से। मोलर मास ऑफ वाई जो है बेसिकली मेरा CO2 है, ठीक है। तो CO2 का मोलर मास मैंने कैसे निकाला,
हमने कार्बन का जो है एटॉमिक मास 12 लिया था, ठीक है, और जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है। तो 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 32 आ जाएगा। 32 में जब हम प्लस करेंगे 12 तो हमारा जो है वो 44 इसका मोलर मास निकल जाएगा। अच्छा गाइस, जो बेसिकली ये हमारे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वगैरह होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, तो आप ये है कि एक दफ़ा उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ एक्स निकालेंगे। मोलर मास ऑफ एक्स कैसे निकाला हुआ है यहाँ पे हमने CH4 का, क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे मैं 4 दिए हैं मैं, तो 4 + 12 हमारे पास कितने हुए, 16 हो गए। तो बेसिकली ये हमारा आ गया है। अब हमने क्या करना है, 32 को मल्टीप्लाई करना है 44 से और डिवाइड कर देंगे 16 से, तो हमारा कितना मास निकलेगा, हमारा मास निकलेगा 88 ग्राम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमने बेसिकली अब कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना था हमने वॉल्यूम किसका, CO2 का। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम इनटू मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2। अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि बेसिकली आपने मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है CO2 का, तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे CO2 रखा हुआ है। आपको जिसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा जाएगा जिस प्रॉब्लम में, तो आप उसकी जगह यहाँ पे वही रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मास इन ग्राम हमने जो निकाला था हम वो रखेंगे 88 ग्राम मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वही होगा जो एवोगैड्रो लॉ में कह रहा है कि भाई 22.4 जो है आपका मोलर वॉल्यूम है, तो आपने 22.4 यहाँ पे इसकी जगह रख लोगे। और मोलर मास हमने CO2 का अभी निकाला था, तो मोलर मास CO2 का क्या है, 44। तो जब हम 88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से और डिवाइड जब हम उसे कर देंगे 44 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब। तो बेसिकली इस तरीके से जो है हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है CO2 का, ठीक है। अब गाइस मैंने यहाँ पे एक MCQs दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर द कंबक्शन ऑफ 8 ग्राम ऑफ CH4 इज। अब ये कह रहा है कि हमने बेसिकली जो है ऑक्सीजन का जो गैस का जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जब हमारा मीथेन जो है वो कंबक्शन हो रहा है, ओके। अच्छा, अब हमें अच्छा बेसिकली आप इसे फॉर्मूला लगा के भी जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। वो इस तरीके से होता है कि से सपोज़ मुझे अब यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि देखो एटॉमिक मास जो है कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और यहाँ पे 4 एटम्स दिए हुए हैं, तो 4 + 12 हमारा 16 आ गया। तो मोलर मास मेरा मीथेन का जो है वो 16 आया, ठीक है। अब उसका जो है हाफ दिया हुआ है, मतलब 16 का हाफ 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा CH4 1 मोल था, अब 1 मोल का मुझे हाफ दिया हुआ है 8 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 मोल हमारा कितने के बराबर था, 22.4 के बराबर था, ठीक है। तो जब 1 मोल 22.4 के बराबर है और क्वेश्चन में मुझे जो है 1 मोल का हाफ दिया हुआ है, तो डेफिनेटली बात है मेरे आंसर में भी 1 मोल का जो है हाफ आएगा। तो फिर मैं क्या कर लूँगी, मैं 22.4 का जो है वो हाफ कर लूँगी। तो जब मैं 22.4 का मैंने हाफ किया था तो उसका आंसर आया था 12.2, मतलब कि मैं 22.4 को डिवाइड कर लूँगी 2 से हाफ करने के लिए, तो उसका मेरा आंसर आया था 11.2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस वजह से जो है मेरा आंसर यहाँ पे 11.2 आएगा। अगर यहाँ पे 16 होता तो फिर मेरा 1 मोल ही होता वो, और यहाँ पे 22.4 होता, लेकिन अब मेरा 1 मोल को यहाँ पे हाफ दिया हुआ है क्योंकि CH4 मेरा 1 मोल है। अब मुझे जब 1 मोल का हाफ दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है मेरा वॉल्यूम जो है 22.4 उसका भी हाफ आंसर आएगा, ठीक है। तो गाइस आप इसे फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, लेकिन ये मैंने आपको एक डायरेक्ट ट्रिक भी बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आया बेसिकली 11.2 डेसीमीटर क्यूब। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह वॉल्यूम रिलेशनशिप की। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और आप कमेंट करके मुझे लाइव सेशंस के बारे में बता देगा। तो थैंक यू सो मच।